Assalamualaikum and welcome back to the channel guys। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। क्या आप अपना इंट्रोड्यूस न्यू व्यूअर्स को करा सकते हैं? जी मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक में। अटक सिटी में रिहाइशगाह है और मेरा फ़ोन नंबर है 03009673 126। आज आप हमें क्या दिखाएंगे? जी आज मैं आपको टर्की बर्ड्स दिखाऊंगा जिन्हें आम सादा ज़ुबान में पेरू भी बोलते हैं। तो ये मेरा बड़ा पसंदीदा परिंदा है, तो मैं आज आपको इसका रिव्यू देना चाहूँगा। जी ये मेरे पास इस वक्त कोई 25 से 30 पीस मौजूद हैं। 2 कलर्स में हैं, बल्कि 3 कलर्स हैं। ये ब्लैक में भी मेरे पास मौजूद हैं, ये वाइट में भी मेरे पास मौजूद हैं और ये पाइड में भी मेरे पास मौजूद हैं। इन परिंदों का मैं बहुत पुराना शौकीन हूँ। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। एक तो ये फैमिली फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, आपस में एक कम्युनिटी बना के रहते हैं, ज़्यादा ऊंची फ़्लाइट नहीं करते, एक जगह छोटी सी जगह में भी रह सकते हैं और सीज़न में ये अंडे बहुत ज़्यादा देते हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा इनके हासिल हो जाते हैं। इसके अलावा इनको हम गोश्त के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इनका गोश्त बहुत दफ़ा खाया हुआ है और ये बहुत ही लजीज गोश्त होता है जी। जो इनका मेल होता है वो 6-7 किलो वज़न गेन कर जाता है, तो इस तरह हमें बहुत ज़्यादा गोश्त मिलता है। फ़ीमेल 3 किलो वज़न करती है। हर सीज़न में अंडे देते हैं, मगर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में ये ज़्यादा अंडे देते हैं। खाने पीने में इनको जो चीज़ डाल दें खाते हैं। सब्ज़ा ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। पालक इनका पसंदीदा खुराक में से एक है। इनकी फ़ीमेल कुड़क बहुत अच्छी होती है। अगर आप इसको कुड़क बिठा दें अंडों पे तो ये 6-6 महीने भी कुड़क बैठी रहती है। इसके अलावा इनके मैंने इस साल बहुत ज़्यादा बच्चे सेल किए हैं। अभी हमारे पास बच्चे ख़त्म हैं, मगर हम अगले साल की बुकिंग एडवांस कर रहे हैं। तो जो दोस्त बुकिंग करवाना चाहेंगे वो मेरा नंबर है 03009673 126। उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं प्री बुकिंग के लिए। तो हम प्री बुकिंग करेंगे और जैसे हमारे पास बच्चे अवेलेबल होंगे हम उनको बच्चे भिजवा देंगे। ये आप लोग सिर्फ बच्चे ही बेचेंगे? जी पर सिर्फ बच्चे बेचते हैं, बड़े हम अपने लिए रखते हैं। बड़े में से जो मेल होते हैं फिर हम उनका गोश्त खाते हैं और फीमेल्स हम अंडे हासिल करने के लिए रखते हैं। ओके, तो ये ज़रूरी है कि अगर एक फीमेल व एक मेल हो तभी कोई अंडा हो सकता है? नहीं, आप एक मेल के साथ मैंने एक मेल के साथ 10 फीमेल्स भी लगाई हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक मेल के साथ 3 या 4 फीमेल्स होनी चाहिए। हमारी तो ये ग्रुप में रहती हैं, तो हमें तो इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि एक मेल के साथ कितनी फ़ीमेल हैं। मगर आप अगर रखना चाह रहे हैं तो एक मेल के साथ 3 से 5 फीमेल्स रखिए। थोड़ा खुला माहौल दें, घास वगैरह हो तो बहुत ही अच्छी बात है। घर में ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं घास को और पालक को। और इनको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? जी इनको ज़्यादातर बीमारी जो होती है वो जिगर की हो सकती है। अगर आप इनको फीड गलत खिलाएंगे तो इन्हें जिगर की बीमारी हो सकती है। दूसरा, इनको दाने निकलते हैं मुंह पर, इनकी एक कॉमन बीमारी है, उसे फाउल पॉक्स शायद कहते हैं जी। वो इनके फेस पर दाने जो निकलते हैं तो वो इनका एक बड़ा मसला बनता है, जो अगर इलाज वक्त पर ना किया जाए तो इनकी मौत का सबब भी बन सकता है। ओके, तो ये जो आपने पहली बीमारी बताई है ये कैसे होती है? जी ये बीमारी जो है, जिगर वाली जो बीमारी है, ये खुराक गलत खाने से होती है। फीड अगर ख़राब हो, दाना पुराना हो तो उससे इनको हो जाती है। जबकि जो फाउल पॉक्स है उसकी वजह मच्छर भी होता है और सफाई ना करना। अगर आप पिंजरों की सही सफाई ना रखें तो उससे भी फाउल पॉक्स होता है। और अगर मच्छर बहुत ज़्यादा हों, गंदगी हो, पानी खड़ा हुआ हो इनके पिंजरे के इर्द गिर्द, तो उससे भी इनको ये बीमारी हो सकती है। अगर आप इनको इन 2 बीमारियों से महफूज रखें तो ये एक लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं।
ये अपनी ज़िंदगी कब तक गुजार पाते हैं? जी, इनकी जो एज है वो मेरे पास भी इस वक्त 5 से 6 साल वाले बर्ड्स मौजूद हैं। तो मेरे कुछ दोस्तों का कहना है कि उनके पास 10 साल तक के भी बर्ड्स मौजूद हैं। मेरे पास बहरहाल 5 से 6 साल वाले हैं। इससे ज़्यादा मैं रखता भी नहीं, क्योंकि फिर वो ज़्यादा हमने तो प्रोडक्शन लेनी होती है। और एक मादी जो है वो एक सीज़न में हमारे पास 70 तक भी अंडे दे चुकी है। और मगर इसका कुड़क बहुत अच्छा होता है, ये बच्चे बहुत अच्छे पाल सकती है। और कुड़क भी जो दोस्त इसका सीखना चाहें कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा कुड़क रखा जाए, तो वो मुझसे मेरे टेलीफोन पे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इनके कितने कलर्स होते हैं तकरीबन? देखिए, मेरे पास तो 3 कलर्स हैं, बल्कि एक चौथा कलर भी है, मगर वो 1-2 पीस ही हैं। लोगों के पास 5-6 कलर्स हैं। ब्लैक है, जेट ब्लैक है, इसके अलावा वाइट होता है, पेपर वाइट, और एक ब्लैक और वाइट मिक्स होता है। इसके अलावा रेड कलर में आता है, जिसे गोल्डन भी कहते हैं। और एक हमारे पास है वो ग्रे कलर है, जैसे हल्का ब्लू कलर हो या ग्रे कलर है, वो वाला है जी। ओके, फिर इनके क्या नुकसान आते हैं अगर आप इनको रखें? जी, इसका कोई नुकसान नहीं है। बस अगर आपका लॉन है और ये ज़्यादा हैं तो फिर ये आपका लॉन तबाह कर सकते हैं, घास ख़त्म भी कर सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा घास खाते हैं। सो आप इनको जब रखेंगे तो बस आपको अपने लॉन का हिसाब रखना पड़ेगा, घास बचानी पड़ेगी इनसे। ये घास इतने शौक से खाते हैं कि आपका पूरा लॉन भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसलिए आपने इनको यहाँ पे घास वाली जगह नहीं डाली हुई? जी, मैंने इनको घास से हटाया हुआ है। इन्होंने मेरा घास सारा तबाह कर दिया था। तो आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो मैंने कहा कहीं फिर ये ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, तो इसलिए हमने इनको अलग कर दिया हुआ है, घास से दूर किया हुआ है जी। अच्छा, क्यों सर्दी में ये ज़्यादा खाती है? नहीं, फिर सर्दियों में घास जो है वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैलती, तो उसकी हिफाजत की खातिर हमने इनको इस जगह पे पाबंद कर दिया है। ओके, तो ये कोई भी खुराक खा सकते हैं ना? जी, कुछ भी खा सकते हैं आप, जो भी चीज़ इनको डालें ये हर चीज़ खा जाते हैं। सिवाय एक्सपायर व गंदी जी, वो खुराक नहीं के। डालनी चाहिए। गंदी खुराक, पुरानी खुराक तो जो है उससे बचना चाहिए। ओके, जी, बहुत शुक्रिया जी। आप अपना नंबर फिर से व्यूअर्स को दे सकते हैं? 030096731226। प्रोफेसर अब्दुल रहमान, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक।